महाआदिशक्ति वेद माता और परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए आइए प्रिय सज्जनों, परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा की गई भविष्यवाणियों का ऑडियो संस्करण गुरुदेव के चैनल पर हम आत्मसात करते हैं। परम पूज्य गुरुदेव लिखते हैं कि धर्म अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट होगा। उसके प्रसार प्रतिपादन का ठेका किसी विशेष या वंश विशेष पर नहीं रहेगा। संप्रदायवादियों के डेरे उखड़ जाएंगे, उन्हें मुफ्त के गुलछर्रे उड़ाने की सुविधा छिनती दिखेगी, तो कोई उपयोगी धंधा अपनाकर भले मानसों की तरह आजीविका उपार्जित करेंगे। तब उत्कृष्ट चरित्र, परिष्कृत ज्ञान, लोक मंगल के लिए प्रस्तुत किया गया अनुदान ही किसी को सम्मानित और श्रद्धास्पद बना सकेगा। पाखंड पूजा के बल पर जीने वाले उलूक उस दीवा प्रकाश से भौचक्के होकर देखेंगे और किसी कोटर में बैठे अपना दिन गुजारेंगे। अज्ञान अंधकार में जो पोबारे रहती थी, उन अतीत की स्मृतियों को वे ललचाई दृष्टि से सोचते चाहते तो रहेंगे, पर फिर समय लौट कर कभी आ न सकेगा। अगले दिनों ज्ञान तंत्र ही धर्म तंत्र होगा। चरित्र निर्माण और लोक मंगल की गतिविधियां धार्मिक कर्मकांडों का स्थान ग्रहण करेगी। तब लोग प्रतिमा पूजक देव मंदिर बनाने की तुलना में पुस्तकालय, विद्यालय जैसे ज्ञान मंदिर बनाने को महत्व देंगे। तीर्थ यात्राओं और ब्रह्म भोजों में लगने वाला धन लोक शिक्षण की भाव भरी सत्प्रवृत्तियों के लिए अर्पित किया जाएगा। कथा पुराणों की कहानियां तब उतनी आवश्यक नहीं मानी जाएगी जितनी जीवन समस्याओं को सुलझाने वाली प्रेरणाप्रद अभिव्यंजनाएं। धर्म अपने असली स्वरूप में निखर कर सामने आएगा। उसके ऊपर चढ़ी हुई सड़ी गली कैंचली उतरकर कूड़े करकट के ढेर में जा गिरेगी। ज्ञान तंत्र वाणी और लेखनी तक ही सीमित न रहेगा। उसे प्रचारात्मक, रचनात्मक और संघर्षात्मक कार्यक्रमों के साथ बौद्धिक, नैतिक और सामाजिक क्रांति के लिए प्रयुक्त किया जाएगा। साहित्य, संगीत, कला के विभिन्न पक्ष विविध प्रकार से लोक शिक्षण का उच्च स्तरीय प्रयोजन पूरा करेंगे। जिनके पास प्रतिभा है, जिनके पास संपदा है, वह उससे स्वयं लाभान्वित होने के स्थान पर समस्त समाज को समुन्नत करने के लिए समर्पित करें। एक विश्व, एक राष्ट्र, एक भाषा, एक धर्म, एक आचार और एक संस्कृति के आधार पर समस्त मानव प्राणी एकता के सूत्र में बंधेंगे। विश्व बंधुत्व की भावना उभरेगी और वसुधैव कुटुंबकम का आदर्श सामने रहेगा। तब देश, धर्म, भाषा, वर्ण आदि के नाम पर मनुष्य मनुष्य के बीच दीवारें खड़ी न की जा सकेगी। अपने वर्ग के लिए नहीं, समस्त विश्व के हित साधन की दृष्टि से ही समस्याओं पर विचार किया जाएगा। जाति और लिंग के कारण किसी को ऊंचा, किसी को नीचा नहीं ठहरा सकेंगे। छूत अछूत पर प्रश्न न रहेगा। गोरी चमड़ी वाले काले लोगों से श्रेष्ठ होने का दावा नहीं करेंगे। ब्राह्मण हरिजन से ऊंचा नहीं कहलाएगा। गुण, कर्म, स्वभाव, सेवा, बलिदान ही किसी को सम्मानित होने के आधार बनेंगे, ना कि जाति और वंश। ठीक इसी प्रकार नारी से नर श्रेष्ठ है, उसे अधिक अधिकार प्राप्त है, ऐसी मान्यताएं दूर हो जाएगी। दोनों के कर्तव्य और अधिकार एक होंगे। प्रतिबंध, मर्यादाएं दोनों पर समान रूप से लागू होगी। प्राकृतिक संपदाओं पर सबका अधिकार होगा। पूंजी समाज की होगी। व्यक्ति अपनी आवश्यकता अनुसार उसमें से प्राप्त करेंगे और सामर्थ्य अनुसार काम करेंगे। ना कोई धनपति होगा, ना कोई निर्धन। मृतक उत्तराधिकार में केवल परिवार के असमर्थ सदस्य ही गुजारा प्राप्त कर सकेंगे। हट्टे कट्टे और कमाऊ बेटे बाप के उपार्जन के दावेदार नहीं बन सके। वह बचत राष्ट्र की संपदा होगी। इस प्रकार धनी और निर्धन के बीच का भेद समाप्त करने वाली समाजवादी व्यवस्था समस्त विश्व में लागू होगी। हरामखोरी करते रहने पर भी
गुलछर्रे उड़ाने की सुविधा अब किसी को नहीं मिलेगी। व्यापार सहकारी समितियों के हाथ में होगा। ममता केवल कुटुंब तक सीमित न रहकर वह मानव मात्र की परिधि लांघते हुए प्राणी मात्र तक विकसित होगी। अपना और दूसरों का सुख दुख एक जैसा अनुभव होगा। तब ना तो मांसाहार की छूट रहेगी, ना पशु पक्षियों के साथ निर्दयता बरतने की। ममता और आत्मीयता के बंधनों में बंधे हुए सब लोग एक दूसरे को प्यार और सहयोग प्रदान करेंगे। प्रिय सज्जनों, परम पूज्य गुरुदेव की ये भविष्यवाणी अखंड ज्योति पत्रिका में मई 19